साथियों देखिए आज जो है एक्सरसाइज 1.2 का देखिए इसका जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसका आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी आपको कहता है ये 6-7 क्लास में बनाए होंगे कि जैसे कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है 140 और 156 ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा भी दो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक कोई सीख लेना है तो सारा बन जाएगा। ठीक है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं ऐसे सिंपल है 140। देखिए आपको इसमें एक ध्यान रखना है, एक इसमें तरीका कि आपको जैसे इसमें बड़ी संख्या भी कुछ रह सकता है। मान लीजिए आपको कुछ दे देगा यहाँ पे, इसकी कहा देगा अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आपको पहले इसमें लगाएंगे कितना से, 2 से ही कटेगा या फिर 3 से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लास्ट वाला देखना होगा, यानी लास्ट में जब रहेगा ना सम संख्या यानी 0 2 4 6 8 तो उस समझ जाएगा वो लगेगा। तो पहले कितना से लगेगा, 2 से ही लगेगा। यहाँ पर देखना है 0 है, यानी ये 0 है तो इसमें कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा इसमें। ठीक है, 2 से पूरा ये कर जाए। तो 2 से हम लोग लगाते हैं तो 70 होगा यहाँ पे, सिंपल है यहाँ पे। और 2 से फिर इसमें लगाते हैं तो 35। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया लास्ट में, इसमें 5 से ही लगेगा। ठीक है, 5 से कटेगा ये, 5 से 7 5 से 35 होता है। तो इस तरह से देखिए हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए बनाने का तरीका समझ लीजिए जिससे कि आपका नंबर कटे नहीं। ऐसे करने के बाद आप लोग 140 बराबर, इसको आप लोग बगल में बना सकते हैं। 140 बराबर आपको यहाँ पे लिखना है 2 गुने 5 गुने 7। देखिए हो गया। इसमें फिर क्या करना है आपको, ये 2 जो देखिए जोड़ा लग चुका है। ठीक है, ये सारा गुणनखंड यानी जोड़ा लग चुका है, तो इसको हम लोग अलग हटा लेंगे। 140 बराबर 2 के पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, जोड़ा वाला को सबको, अब बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन था आपका, जिससे कि आप बाकी क्वेश्चन भी है वो भी बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है सो इसका क्या है वो क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। तो आइए देखिए साथियों, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित का HCF और LCM निकाले तथा जांच कीजिए। यानी ठीक है, HCF जिसको हिंदी में मौसा कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछा जाता है कि मौसा जो होता है उसको इंग्लिश में मतलब क्या कहते हैं, तो HCF होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको निकालना भी और जाँच करना है। तो इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें, सो ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट है आपका 510 और 92। ठीक है, ये और इससे देखिए इसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको आपको विशेष रूप से बता रहे हैं और इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए इसका आपको HCF LCM दोनों निकालना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसानी से बनाइएगा, एकदम आसान तरीका से। तो 510 को पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड जैसे कि पहले बताए थे उसी तरह से करना है। 510 देखिए इसमें कटेगा तो पहले 2 से लगाएंगे, चूँकि क्या है अंत में जो है अंक के जो है सम संख्या होना चाहिए, नहीं तो 0। तो 0 है तो इसलिए 2 से लगेगा इसमें। और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 255 आएगा। ठीक है, अब इसमें कितना से लगाएंगे सो देखिए। तो अब इसमें देखिए लास्ट में डबल 5 है, तो पहले इस सब अंक को जोड़ दीजिए। 5 5 10 2 12 है ना। अब 12 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए ये 3 से कटेगा पहले। अब 3 से लगाएंगे इसको, तो 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 24 हो गया। एक देंगे यहाँ पे तो 3 5 15 85 होगा। अब एक 5 आ गया, इसका मतलब 5 से लगेगा 17 5 85 होता है सिंपल। तो 5 से लगाएंगे 17। यानी देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है सब लिख दीजिए। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख दिए। फिर आपको 92 का करना है। ठीक है, ये सब बनाते बनाते आपको याद ही हो जाएगा। 92 का करना है। तो 92 का देखिए क्या करेंगे, लास्ट में सम संख्या तो ये 2 से ही लगेगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। फिर आप इसमें देखिए 2 से लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे सम संख्या है, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23 आएगा। देखिए ये 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसमें जो है अब नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या यानी ये 1 से कटेगा, नहीं तो ये स्वयं से ही कटेगा। तो फिर चलिए 92 का हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 92 कितना आया गुणनखंड, 2 गुने 23। अब आपको यहाँ पे HCF जिसको हिंदी में मौसा कहते हैं, महत्तम समावर्तक, ये आपको कैसे निकालना है। तो देखिए दोनों में सारा गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों आना चाहिए। तो देखिए इसमें से जोड़ा लीजिए, तो 2 देखिए दोनों में मिल गया है, बाकी बात और कुछ मिल रहा है, दोनों में जोड़ा लगना चाहिए, तो जोड़ा नहीं, युग्म नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे HCF जो आपका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद
तो देखिए HCF जो है आपका 2 निकल चुका है। क्यों निकला है कि दोनों में है, देखिए HCF का मतलब होता है कि दोनों में 2 है ना, तो ये दोनों मतलब कट जाएगा। ये दोनों संख्या ऐसा कौन संख्या है जिससे दोनों कट जाएगा, तो 2 है। अब 2 से आप भाग लगाएगा तो दोनों कट जाएगा, तो वही HCF होता है। अब बाकी LCM जो होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल जो होता है LCM, उसको निकालने का भी सिंपल तरीका। आपका HCF 2 निकला है तो 2 लिख दिया, गुना जितना बच गया है जोड़ा के बाद जो बच गया उस सबको गुना कर दीजिए। तो 3 गुने इस सब को लिख देते हैं 5 गुने 7, फिर इस सब को लिखते हैं 17 है, 7 नहीं है, देखिए यहाँ पे 17 है, यही ना। और उसके बाद फिर क्या है आपका 2 गुने 23 है, यही बात ना। यहाँ पे देखिए ये लिख दिए HCF वाला 1 2, अब बाकी बाद ये लिख दिए 3, फिर 5, फिर 17 लिख दिए ये, फिर हम लोग ये 2 लिख दिए और फिर 23 लिख दिए। अब बाकी सबको गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 2 3 6 6 5 6 30 और 17 3 91, यानी 510। 510 गुना कितना होगा 1020, और 1020 को आप 23 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। इतना आपका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये बन चुका है। देखिए आपको इसका बताते हैं कि इसका जांच कैसे करना है। देखिए जांच थोड़ा इधर देख लीजिए कि हमारा सही है या फिर गलत है। आप आसानी से इसको जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो हम यहाँ पे किए हैं, आपको भी अगर एग्जाम में बनाना है तो बगल में ही करना है, ठीक है। रफ देता है लेकिन बगल में करना है, आपको लिख देना है यहाँ पे रफ अपना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो चेक करेंगे तो वो आपको बगल में देख लेंगे तो उनको हेल्प मिलेगा, सहूलियत मिलेगा चेक करने में, जिससे आपको वो खुश होकर नंबर भी देगा, काटेगा नहीं, ठीक है। उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे आप रफ किए हैं, तो बगल में ही कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं करना है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये करना है, इस तरह से बनाना है। और एक चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ये बराबर चिन्ह देख रहे हैं, आपको जो बराबर जो है आमने सामने सही रहेगा तो आपको नंबर इससे भी मिलता है, और ये बनाने का जो होता है सही रियल होता है, सो अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पे जाँच कैसे करना है वो देखिए। जाँच करना है आपको तो क्या करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, यही नहीं होता है। यानी आपको देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, जांच करने के लिए होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बराबर होता है आपका, यहाँ पर देखिए हम लोग ले लेते हैं बराबर HCF गुने LCM होता है, इस तरह से होता है, दिख रहा होगा। यानी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का बात करेंगे तो यहाँ पे पहली संख्या है आपका 510 और दूसरी संख्या है 92, तो दोनों को गुना कर दीजिए। आइए पहली संख्या लिख देते हैं हम लोग 510 गुने 92, ठीक है, 510 गुने 92। और उसके बाद है यहाँ पे HCF गुने LCM। तो HCF आपका कितना निकला है, यहाँ पे देखिएगा HCF यहाँ पे आपका 2 निकला है, तो हम लोग 2 गुने LCM आपका कितना निकला है, तो 23,460। दोनों बगल गुना कीजिएगा, जब बराबर आ जाएगा तो समझ जाएगा कि आपका बनाया हुआ चीज़ जो है बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग गुना करते हैं, दोनों बगल कितना आता है, तो गुना कीजिए, करिए पहले इधर। तो 6 को 2 से कीजिएगा गुना, 6 दुना कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 0 छूट गया था, तो 2 को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दुना 12 का 2 हासिल, आपका 1 बच चुका है। फिर 2 को 4 से कीजिए, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा। फिर 2 को 3 से कीजिए, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 46,920 आया। सेम इधर भी आप अगर गुना करते हैं तो 92 के 0 से करेंगे तो 0, 92 कम 92 हो जाएगा, तो 92 के 2 हासिल 9 बचेगा, 92 पंचे हो जाएगा आपका 30 37 6 मतलब 46 हो जाएगा, ठीक है। तो 46,920 हो जाएगा, ठीक, इधर भी हो गया। यानी आपका देखिए दोनों बगल जो है सेम मिल जाना चाहिए। अगर सेम मिल गया है तो आपका जांच जो है सही है, और आपका HCF LCM जो निकाले हैं बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। शेष क्वेश्चन भी है, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो आपको ये बता दिए, और शेष क्वेश्चन भी है, आप लोग बना सकते हैं सेम मेथड से, बिल्कुल आसान था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, अगर पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिए, अगर नए हैं तो अभी आप क्लास ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए हम लोग इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 1.2 का ही है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कि 3 संख्या दे दिया जाता है, उसका बोलता है कि HCF और LCM निकालिए। तो ये तो और चुटकी में बन जाएगा, एकदम छू मंतर है। देखिए एकदम क्या करना है आपको, HCF निकालना है, फिर से वही काम 17 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का गुणनखंड कर देना है। तो 17 जानते हैं कि 17 जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड होगा तो 17 ही होगा, नहीं तो 1 होगा। एकदम याद रखिएगा, जो भी अभाज्य संख्या होता है उसका गुणनखंड या तो 17 उतना ही होगा, नहीं तो 1 होता है। तो 17 अभाज्य संख्या था तो उसका हो गया 17 और 1 हो गया। इसी तरह से आपका 23 है तो 23 गुने 1,
फिर 29 है तो 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 गुने 1 होगा। ध्यान रखिएगा बराबर का चिन्ह आपका सामने सामने होना चाहिए। अब आपको HCF निकालना है तो चुटकी में बना दीजिए HCF। सब में जोड़ा क्या लग गया है आपका 1 लग चुका है, तो आपका HCF बराबर क्या हो गया 1 हो गया। LCM आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सबको गुना कर देना है, ठीक है। 17, 23 और 29 का, तो इसका गुना कीजिए, आपको कितना आता है देखिए। तो इसका जो गुना करने के बाद आपका जो आता है यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा 11,339 आ जाना चाहिए, ठीक है। 11,339 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। ये भी देखिए सेम बनेगा, ठीक है। 8 है तो 8 का तोड़िए आप लोग, 8 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 ऐसे होगा। फिर 9 का तोड़िएगा तो 9 क्या हो जाएगा 3 गुने 3 तिया 9। फिर 25 का तोड़िएगा तो क्या होगा आपका 5 गुने 5। समझ में आ रहा है। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें कहीं कोई जोड़ा मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जोड़ा नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 8 कम 8 ही होगा। तो 1 अपना मन से सब में गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए 3 गुने 3 को 1 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9, 9 कम 9, याद रखिएगा। लेकिन एक से याद रखिएगा, कभी भी 0 से कोई भी संख्या गुना करेगा तो सब 0 हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी संख्या आम इमली कटहल कुछ को भी गुना से गुना क्या कहते हैं शून्य से गुना कीजिए, वो शून्य हो जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। तो ये देखिए इसमें जोड़ा कुछ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 रख दे सकते हैं सब में, तो 1 आपका निकल गया। तो फिर HCF जो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और LCM जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो LCM सबको फिर गुना कर दीजिए आप, ठीक है। इस सब को गुना कर दीजिएगा, इसी सब को लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आइए हम कर देते हैं। 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, और फिर 5 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 तिया कितना होता है तो गुना कर लीजिए। 24 तिया 4 तिया 72 होता है, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 7 72, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 तिया 72, 72 5 से क्या होता है 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 360, और 360 को 5 से गुना करना है, 6 5 30 का 0 हासिल 3, यानी आपका 1800 आ जाएगा, ठीक है। इतना आएगा, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 15 3 18, 1800 आपका आ गया। ये आपका LCM निकल गया है, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक निकल चुका है। तो चलिए बिल्कुल ये भी था आसान। अब आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, तो आने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, एकदम मस्त है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, बराबर HCF कितना है 9 दिया है। LCM आपको इतने दोनों का ज्ञात करना है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है पहले लिख देना है। देखिए ये जो है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये HCF 9 दिया हुआ है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आसानी से कि पहली संख्या है 306। इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं दूसरी संख्या कितना है यहाँ पे 657 है। और आप HCF देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, तो HCF जो है आपका दिया हुआ सो 9 दिया हुआ है। HCF इन दोनों का HCF 9 दिया हुआ है, समझ रहे हैं, दोनों का HCF है सो 9 है, तो 9। और ज्ञात क्या करना है LCM, तो LCM बराबर व्हाट, आपको फॉर्मूला बताए तो इससे पहले बताए थे वही लगाना है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इस फॉर्मूला को एकदम गेट पर रखना है, एकदम याद ही रखना है, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है जो भी बता रहे हैं इस चैप्टर का सब के सब इम्पोर्टेंट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहली संख्या हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 306 गुने दूसरी संख्या है आपका 657, बराबर कर दीजिए। HCF आपका कितना है यहाँ पे देखिए, HCF आपका है 9, तो 9 गुने LCM कितना है कुछ नहीं है, तो LCM हम लोग लिख देंगे। अब याद कीजिए एक बात, इधर जब LCM देखिए यहाँ पे 9 गुना में है इसके साथ, बराबर इधर आएगा तो भाग आ जाएगा, यानी LCM बराबर करेंगे तो 9 इसके बट्टा में आ जाएगा ना। तो LCM बराबर 306 गुने 657 बट्टे क्या हो जाएगा 9 होगा। ये समझ रहे हैं, मतलब क्या किए कि LCM को इधर छोड़ दिए और 9 इधर लाएंगे तो इसके बट्टा में आ जाएगा, तन इसको हम सीधा कर लिए। समझ में आया कि नहीं। देखिए मतलब क्या कर दिए हम लोग, 306 गुने 657 था,
तो हम लोग एलसीएम इधर छोड़ दिया, इधर 9 को बट्टा में लिया इससे, और फिर हम लोग इसको सीधा कर दिए, एलसीएम यहाँ कर दिए, इसको उधर कर दिए। अब इसको काटिए, देखिए तो काटिएगा तो कैसे कटेगा, देखिए 9 से कटेगा तो 9 तिया 27 होगा, और 30 में 27 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 36 हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 34 कट गया। अब आप निकाल दीजिए, 34 गुने 657 करिएगा तो आपका कितना आएगा, लगभग 23,000 कुछ आता है, ठीक है, 22-33 लगभग आता है, 22-3 इतना आता है लगभग आंसर, 22,330 लगभग आता है आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरह से आता है 22,338 आता है, ठीक है, इतना आता है आंसर, ठीक है। तो आप देखिए ये निकल चुका है। इसको आप अलग विधि से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं कि आप लोग बना के देखिएगा, और आप लोग अभी बनाइएगा तो ठीक है, रख लीजिए इसको होमवर्क ग्रुप में, कि अगर आपको कह दे क्वेश्चन कि HCF आपको कह दे कि 2691, ठीक है, 2691 का 2 है, दिया है, तो आपको LCM 2691 ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको बनाना निकालना है। तो चलिए ये आप बनाइएगा। तो चलिए अगर आप लोग भी बनाते हैं तो कमेंट करके इसका जवाब बताइएगा कि आप लोग कितना इसका आंसर निकला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्वेश्चन जो है देखने से भारी भरकम लगते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भारी भरकम है नहीं। जैसे मोटे आदमी देखने में भारी भरकम लगते हैं लेकिन होता है अंदर से खोखला, वही बात क्वेश्चन में है। देखने से भारी भरकम लग रहे हैं लेकिन है खोखला अंदर से, यानी खोखला बना हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इसको अभी आप चुटकी में सीख लीजिएगा। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो पहली बात आप याद कीजिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगिनतिक संख्या को कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से। याद कभी ऐसे नहीं रखिएगा कि 0 से शुरू करते हैं, पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है, शून्य से शुरू होता है। कि देखिए ऐसे भी याद रखिएगा कि जब भी गिनती करते हैं क्या करते हैं, मान लीजिए लाइन में है 5 आदमी, ऐसे नहीं करते हैं कि 0 1 2 3, ऐसे नहीं करते हैं, 1 2 करते हैं शुरू। तो 1 से शुरू करते हैं, तो इसलिए जो है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, यानी गिनती की संख्या कहते हैं। तो ये था थोड़ी छोटी बात। चलिए इसको बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको 6n का अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको देख लेना, 6n का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, ठीक है। गुणनखंड क्या होगा, 6n का तोड़ेगा तो 2 तिया 6 होता है, तोड़ना है, इसको हाथ पर छिटका देना है, 2 गुना ऐसे 6 का कर दीजिए, 2 तिया 6, ठीक है, हो गया। लेकिन पावर कितना है, n है, तो इसका भी पावर क्या होगा, n होगा ना। देखिए यहाँ से थोड़ा भाषा लिख दीजिएगा तो आपको बहुत शॉर्ट हो जाएगा। एक क्या देख रहे हैं हम लोग कि 6n जो है संख्या का क्या है, गुणनखंड 2 गुने 3 का पावर n है। तो एक बात याद रखिए आप, जब कोई, बस भाषा थोड़ा लिखना है तो और शॉर्ट हो जाएगा, जब कोई प्राकृत संख्या अंक शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 n के रूप का होता है, n के रूप का होता है। जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज 1.4 में पढ़े होंगे, 1.4 में का होना चाहिए। मतलब क्या है, जब कोई संख्या शून्य पर कटेगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 5n के रूप का होना चाहिए, 5n के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए, जो कि क्या लिखना है, जो कि 6n में नहीं है। बस हो गया, इसलिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए एक बात समझ लीजिए,
ये आपको भाषा बहुत ज़्यादा लिखा गया है, ये भाषा का ही क्वेश्चन था, तो आप लोग भाषा से घबरा रहे होंगे। तो एक बात याद कर लीजिए, सुनकर जो चीज़ सुनकर याद होता है वो लिख कर नहीं होता है और देख कर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सुन लीजिए ध्यान से। क्या होता है देखिए कि जब कोई प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या जब शून्य पर समाप्त होगा, यानी शून्य पर पूरा कट जाएगा पूरा पूरा, तो उसका जो है अभाज्य गुणनखंड का जो रूप होगा सो 2 और 5 का होना चाहिए। 2 गुने 5 होना चाहिए उसका अभाज्य गुणनखंड, n रह सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 5 में से यहाँ पे 5 है ही नहीं, ठीक है, ऐसा रूप का नहीं है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिक सिंपल बात ये याद रखना है अच्छे ढंग से। और ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना शेष था, और आगे शेष जो है व्याख्या वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देखिए, बहुत चुटकी बनेगा। ये थोड़ा आपको भाषा याद नहीं होगा, बस आपको थोड़ा देख लेना है और इसको कोशिश करके 1-2 बार लिख कर याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना इतना गुना देख रहे हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, कह रहा है भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, तो आपको क्यों का जवाब देना है। तो आइए सिंपल सी बात है, क्यों का जवाब देते हैं, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा मान ले, ठीक है। माना कि मान लीजिए पहला आते हैं हम लोग ये, ठीक है, कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। एक बात देखिए, इस दोनों में कॉमन आप क्या आ रहा है, मतलब आप दोनों में देखिए मिल क्या रहा है दोनों बगल, तो आप देख रहे हैं 13 जो है इसमें कॉमन आ रहा है, यानी निकल रहा है बाहर, तो हम लोग 13 को निकाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो बच गया उसको अंदर रख देंगे, 7 गुने 11 गुने 13 बाहर निकल चुका है तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन एक ही नहीं लिखेंगे तो चलता है, क्योंकि प्लस 1 बच गया, इतना बच गया। अब देखिए कर दीजिए, क्या करना है हम लोग को, 13 इंटू का मतलब गुना होता है, याद रखिए। 11 7 77, आप यहाँ प्लस 1 है, गुना नहीं समझिएगा, 1 78 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे चूँकि इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि इसमें 1 के गुणनखंड के अलावा अन्य 2 गुणनखंड भी है, ठीक है। इसमें एक देखिए यहाँ पे थोड़ा भाषा देखिए थोड़ा मिस्टेक होता है, ओके। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भाषा थोड़ा लंबा बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, भाषा थोड़ा शॉर्ट करते हैं जिससे आपको आसानी हो। देखिए क्या लिखेंगे, ये बात है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः ये भाज्य संख्या है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड भी है, अन्य 2 गुणनखंड भी है, 2 गुणनखंड भी है। अब देखिए कैसे है वो बात समझिए, कैसे है। तो 13 देखिए 78 कटेगा तो 1 से भी कटेगा, 13 6 78 भी कटेगा, 78 एकम 78 से भी कटेगा। यानी ये जो अगर कटने की बात करते हैं तो 1 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा। तो 1 तो है ही, इसके अलावा भी 13 और 78 है, ठीक है। तो इसका जो है ये भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका गुणनखंड जो है 1 और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो। तो 1 तो है और स्वयं है, इसके अलावा भी 13 है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। सेम प्रोसेस आपको करना है इसमें, ठीक है, इस वाला में करना है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, आइए इस सब में कॉमन क्या लेंगे हम लोग, इस सब में देखिए कॉमन आपका 5 आएगा, दोनों में 5 है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, अब बाकी सब लिख देंगे। 7 गुने 6 गुने 5 की जगह देखिए कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे या 1 लिख देंगे। चलिए 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और प्लस यहाँ 5 ले चुके हैं तो प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। दिख रहा होगा या थोड़ा ट्रबल हो रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे। इंटू का मतलब होता है गुना कर देंगे, सबको गुना कर देंगे तो कितना आएगा आपका 1008 आ जाएगा, 1008 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर आपको यही कर देना है, 5 गुने 1008 में 1 जोड़ेगा तो 1009 आ जाएगा। फिर से आपको यही बात लिखना है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है, बस यही बात आपको लिख देना है, अतः ये भाज्य संख्या है। क्यों, तो क्योंकि इसका गुणनखंड इसका भी गुणनखंड, क्योंकि इसका भी गुणनखंड आप लिख दीजिएगा, ये गुणनखंड 1 के अलावा अन्य 2 गुणनखंड भी है, तो इसलिए लिख देंगे ये समीकरण, ये जो है सो क्या है,
एक भाज्य संख्या है। तो क्यों का जवाब था, क्यों यहाँ पर मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट का लास्ट चैप्टर था, यानी यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। 1.2 जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।